मनोहर नंद लाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने, समझने और हृदय में उतारने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ शरद पूर्णिमा की अमृत वर्षा, ये तो अक्सर सभी लोगों को पता है कि चंद्रमा से शरद पूर्णिमा के दिन जो ओस, जो प्रकाश, जो किरणें चंद्रमा की गिरती हैं उनमें अमृत होता है। लेकिन आत्मा के लिए कौन सा अमृत है, कौन सा प्रेमामृत है? वो भगवान का गोपियों के साथ महारास। अगर आप और हम लोगों को इस देह में भगवान का प्रेम नहीं मिला तो खीर पे अमृत गिराने से खीर प्रसाद तो बन गई, लेकिन आपकी आत्मा तो परमात्मा के लिए प्रसाद नहीं बन सकी। तो मूल चीज था आत्मा को परम प्रेम मिलना, परमात्मा की अनुभूति होना, जिसे सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। बस ये अमृत है आत्मा का। अच्छा है हम लोग पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, लेकिन एक जरासी सी हम लोगों की त्रुटि है कि जो हैं वो नहीं मानते। अब परमात्मा का प्रेम कभी देह को नहीं मिलता, प्रेम आत्मा का, परमात्मा का प्रेम आत्मा को मिलता है, संसार का प्रेम देह को मिलता है। शरीर नश्वर है, इस शरीर की एक ही विशेषता है कि इस देह में हरि मिलत हैं। 84 लाख योनियों में केवल एक देह है जिसके अंदर आप और हम लोग अपना कल्याण कर सकते हैं। हमें इसी देह में ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सबसे निवेदन करूँगा और पूरी ताकत लगा के समझने का प्रश्न कीजिएगा। सोचिए हम लोग कहाँ हैं
और महारास कहाँ है? रास का, महारास का मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन महारास है। यदि 1-2 कक्षा का अंतर हो तो कोई बड़ा बुद्धिमान, देखिएगा, कोई 8वीं पढ़ रहा हो, 9वीं में पढ़ रहा हो तो 10वीं में प्रवेश मिल जाएगा, ये संभव है। लेकिन परमहंस भी जिस रस का अनुभव नहीं कर पाते, ये उद्धव जी परम ज्ञानी, परम विद्वान, सारे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, बृहस्पति के शिष्य, इनको भी परमात्मा सखा रूप में, भाई के रूप में तो मिला, लेकिन वो प्रेम के अधिकारी नहीं बन सके। उसके लिए भी उनको उन्हीं गोपियों गुरु के पास जाना पड़ा। तो गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में सबसे मूल इसीलिए है कि गुरु से ही हमको ये ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। ये भी सत्य है कि संसार में बचपन में माता पिता ही सबसे पहले गुरु मिलते हैं। प्रथम गुरु माता ही होती है। अंदर परम गुरु भगवान साक्षात्कार बैठे रहते हैं और उन्हीं की कृपा से माता का मिलना, पिता का मिलना, संसार में जीने के लिए, संसार चलाने के लिए, शरीर का ध्यान रखने के लिए भी हमको बहुत गुरु मिलते हैं। लेकिन परमात्मा के पास हमारी एक पूंजी जमा होती है, प्रेम धन। जब आप और हम लोग अधिकारी होते हैं तो परमात्मा हमको गुरु के साथ, गुरु मतलब सतगुरु के साथ संबंध स्थापित कर देते हैं। कैसे कर देते हैं ये प्रभु जाने। हमें कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। गुरु की कोई मंडी नहीं है कि हम वहाँ से गुरु को खरीद के ला सकते हैं। ये परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। कहते ना, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत महात्मा का मिलना भगवान की असीम कृपा है। तो कल हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे, ये उन पुण्य आत्माओं की बातें कर रहा हूँ जिनको हम गोपियाँ कहते हैं। ये गोपियाँ आपकी और हमारी दृष्टि में ऐसा लगता है कि स्त्री को गोपी कहा गया। मैंने कई बार समझने और समझाने का प्रयत्न किया कि गोपी माने जिसे आत्मज्ञान हो गया और जो भगवान के प्रेम में जिस शरीर में रहे। अब बताइए, भगवान शंकर भी शिवलोक से आए महाराज के लिए। ग्वाल बाल भगवान श्री राम के दंडकारण्य के ऋषि मुनि संत महात्मा, ये वो पुण्य आत्माएं जिन्हें प्रभु राम ने वरदान दिया था कि अगले अवतार के अंदर आप सब गोपी बन कर के ब्रज में आएंगे और मैं आपके साथ महारास करूंगा। महारास माने आत्मा का प्रसाद, प्रेमामृत। आप और हम लोग शरीर का प्रसाद तो बहुत करते हैं और ऐसा भी कह देते हैं हम लोग कई बार, आज तो भोजन पाके हमारी आत्मा तृप्त हो गई। मन के खुश होने को, बुद्धि के खुश होने को, रसना का तृप्ति होने को आत्मा का प्रसन्न होना नहीं माना जाता। आत्मा की प्रसन्नता तो कब है? पहले आत्मा का परिचय होना, फिर आत्मा का अनुभव होना, उसके बाद परमात्मा के प्रेम की जिज्ञासा, लालसा, उत्कंठा, प्यास होना, व्याकुलता होना। तो ये जो सब गोपियाँ थी, जब भगवान ने किसी को निमंत्रण ऐसे नहीं भेजा। ये कैसे भेजा कि इन गोपियों का भगवान के साथ मन जुड़ा हुआ था। शरीर परिवार में रहता था, मन भगवान के साथ रहता था। तो भगवान ने इनके मन को चुराया मुरली वादन से। कल मैंने निवेदन किया, शायद पूर्णिमा का दिन चुना गया कि उस दिन पृथ्वी पर ऐसी अमृत वर्षा होती है। भगवान ने भी ये दिन चुना उन पुण्य आत्माओं को
रसाभोर करने के लिए। आप और हम लोग अधिकारी तो हैं, लेकिन कैसे अधिकारी हैं? आज सुन के जानने के, फिर भगवान का प्रेम पाने के लिए अपने आप को आत्मा मानने लगें, शरीर में रहते हुए सबकी सेवा करें और भगवान का प्रेम पाने की व्याकुलता पैदा करें। तो आपने देखा कि कल सखियों को बुला करके भगवान ने पहले तो बुलाया, निमंत्रण दिया, उनके मन को खींचा, मन के साथ तन भागा, और जहाँ तन गया वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मुरली वादन हो रही थी और भगवान ने उनकी परीक्षा ली कि हे गोपियों, अर्धरात्रि में स्त्री जाति का वन में आना धर्म मत नहीं है। आप सब लोग अपने अपने घर परिवार में वापस चले जाओ, आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि वो गोपियाँ चली गईं, कोई नहीं गई, टस से मस नहीं हुई कोई गोपी। भगवान ने कई प्रकार की परीक्षा ली, बच्चों की याद दिला, पति की याद दिला, माता पिता की याद दिला, गैयाओं की, बछड़ों की, जो तुम्हारे आश्रित हैं सबकी याद दिलाई। लेकिन क्योंकि ये वो पुण्य आत्माएं थी जिनकी लालसा एक भगवत प्राप्ति की थी, भगवान इनके साथ जब क्रीड़ा करने लगे, अमृत वर्षा करने लगे, नृत्य करने लगे, यमुना पुलीन पर जाकर रसास्वादन करने लगे। कल आपके साथ विशेष चर्चा बताई गई कैसे करने लगे। उसके अंदर गोपियों को मानव शरीर में थे ना, जैसे आप और हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सत्संग सुनते हुए हमें आत्मा की अनुभूति होने लगती है, लेकिन जैसे ही सत्संग से हम उठते हैं तुरंत हमें अपने देह का भान होने लगता है। ऐसे ही गोपियों को ये मान होने लगा कि हम कितनी प्रेम की अधिकारिणी हैं, कितनी सम्माननीय हैं, और भगवान के प्रेम के अंदर किसी प्रकार का भी मान, यही रुकावट है। तो भगवान ने तुरंत लीला की, दूसरी लीला, अंतर ध्यान हो गए। उनका मान भंग करने के लिए, अभिमान भंग करने के लिए, और ये देखने के लिए कि ये गोपियां अब भी मेरा इंतजार करती हैं या वापस अपने घर परिवार में चली जाती हैं। तो आपने सुना कि गोपियां कहीं नहीं गईं। गोपियां भगवान के विरह में इधर उधर भटकने लगी, वन में पशु पक्षियों से, लता पुष्प गुल्म से पूछने लगी, यमुना से पूछने लगी। इसके उपरांत जब उनको उनकी खुशबू कि राधा भी उनके साथ चली गई है, राधा को लेकर गए हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण दो नहीं हैं। तो गोपियों ने जब ये जान लिया कि इधर से भगवान की खुशबू आ रही है, तो उनने उन पशु पक्षियों को भी प्रणाम किया और अपनी प्रेम भरी चितवन से उनकी वंदना का अभिनंदन भी किया। लताओं पुष्पों से पूछने के बाद गोपियां क्या करती हैं, इसके आगे की चर्चा अब ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार प्रेम में मत वाली गोपियां, इन्हें गोपियां शब्द कहा गया। गोपी माने ये वो गोपनीय प्रेम की आत्मा है, अधिकारिणी है। इन्हें शरीर से स्त्री जाति मत समझिए, इनमें पुरुष भी हैं। ये वो पुण्य आत्मा है जो भगवान के प्रेम की अधिकारी बन गई। सारे जीव महापुरुष एक ही परमात्मा होता है, बाकी सब आत्मा उनकी स्त्रियां ही होती हैं, प्रेमिकाएं ही होती हैं।
इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और गहरे आवेश के अंदर आकर के वो भगवन में होकर, देखिए कितना कमाल है, भगवन में हो गई और भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। भगवान की कौन सी लीला करने लगी? एक पूतना बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी भगवान श्री कृष्ण बन करके उस पूतना का स्तनपान करने लगी। कोई छकड़ा बन गई, कोई किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया, कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई, कोई तृणाव्रत दैत्य का रूप धारण करके, कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल चलने लगी, जैसे भगवान रुनझुन करते हुए चलते थे, पाजेब बजने लगी गोपियों की। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बलराम बन गई। बहुत सी गोपियां ग्वाल वालों के रूप में हो गईं, कोई ग्वाला बन गई, कोई गोपी बन गई। एक गोपी बन गई बत्सासुर, दूसरी बन गई बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग जो लीलाएं भगवान ने की वो सारी करने लगी। और आप और हम लोग सोचें हम भगवान की लीला कैसे कर सकते हैं? आपको एक्टिंग नहीं करनी, आपको लीलाओं का स्मरण करना चाहिए कि भगवान ने किस किस राक्षस का कैसे कैसे उद्धार किया। जो लोग बोलते हैं कि भगवान ने वध किया, वध नहीं, आत्मा का वध परमात्मा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तभी तो कहा गया, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है। अब बताइए इससे बड़ा आपको प्रमाण क्या मिलेगा? आप कभी आज तक मरे नहीं, कभी मरोगे नहीं। तो मरता क्या है? भगवत प्राप्ति का मौका मर जाता है जो केवल इस शरीर में मिलता है। ध्यान से समझिएगा, आत्मा कभी नहीं मरती। तो कृष्ण बनकर वन में लीलाएं करने लगी। गोपी बांसुरी बजा बजा कर पशुओं को बुलाने लगी, खेल खेलने लगी। तो दूसरी गोपियां वाह वाह करने लगी। एक गोपी अपने को कृष्ण समझकर दूसरी सके गले में बांह डालकर चलने लगी। गोपियों ने कहने लगी, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूं, तुम लोग मेरी ये मनोहर चाल देखो। ऐसे अनेक लीलाएं गोपियां करने लगी। कोई गोपी कोई कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर एक गोपी गोवर्धन उठाने की लीला करने लगी। एक गोपी कालिया नाग बन गई, दूसरी श्री कृष्ण बनकर उनके सर पर पैर रखकर चढ़ी, बोलने लगी, रे दुष्ट सांप तू यहां से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूं। इतने में एक गोपी बोली, अरे ग्वालो देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। कहने का तात्पर्य वो लीलाएं जो भगवान कर चुके थे वो सारी लीलाएं गोपियां करने लगी। आप हम कैसे करें? भगवान की लीलाओं का चिंतन करके। अब आप हम लोग भगवान की लीलाओं का चिंतन नहीं करते, हम अपने परिवार की लीलाओं का चिंतन करते हैं। इसी प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वो आपस में कहने लगी, अवश्य ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि हमारे श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा कमल ब्रज अंकुश भगवान के चरणों में ये चिन्ह हैं।
आदि के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे वन में भटकने लगी। तब श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज गोपी ने एक ब्रज युवती के भी चरण देखे, राधा रानी के। उन्हें देखकर वो व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ, जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, ऐसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी के ये चरण चिन्ह हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की आत्मा आराधिका ही होंगी। तो प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने जब 2 चरण चलते रहे, इसके बाद एक चरण नजर आने लगा, तो गोपियों ने कहा इसका मतलब हमारी सखी को भी यहां छोड़ दिया है। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वो रज धन्य हो जाती है। उसके अहोभाग्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। तो एक सखी बोली, अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनका अधर सुधा का रस पी रही है। राधा के लिए क्या कहा, ये हमारे प्रीतम को ले जाकर एकांत में जो अमृत सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा क्षोभ पैदा कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी सुकुमारी राधा के चरण कमलों में घास की नोक गड़ने लगी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा को अपने कंधे पर बिठा लिया होगा। सखियां यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अब अधिक गहरे हो गए। अधिक गहरे का मतलब जब वजन डबल हो जाता है, कंधे पे वजन आ जाता है, तो रज के अंदर चरण चिन्ह गहरे हो जाते हैं, बालू में धसे हुए हैं। इस प्रकार भारी वस्तु को उठाकर जब कोई चलता है तो पैर जमीन में धस जाते हैं। तो गोपियां अंदाजा लगा रही हैं, हो ना हो हमारे प्रीतम कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य अपने कंधे पर चढ़ाया होगा। यानी परमात्मा आत्मा को अपने शीश पर भी धारण करते हैं। फिर कहते हैं, देखो देखो यहाँ प्रेम प्रेमी बल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ परम प्रीतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल भी चुने हैं। क्योंकि चंद्रमा की प्रकाश, उसकी किरणें इतनी प्रकट हुई रज के ऊपर, वो दिव्य रज आप और हम लोग सोच नहीं सकते। उस अनुपम छटा के विषय में आप और हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सुध-बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई बन बन भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए, उसने समझा मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूं। देखिए, राधा को भी यहां पर तनिक मान हुआ, इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर मुझे अकेली को लेकर के जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वो गोपी वन में जाकर
अपने प्रेम और सौभाग्य के मद में मतवाली होकर उन्हें श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं, अब तुम जहां चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा को ये बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। ये सुनकर वो गोपी जो ही कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण राधा को भी छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। और ये सौभाग्यवती श्री राधा रानी अकेली वन में रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमन, हा महाभुज, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी, शीघ्र मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। तो गोपियां भगवान के चरण चिन्हों का सहारा, उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां पहुंची जहां उन्हें राधा रानी अकेली वन में वियोग करती हुई मिल गई। अब आप भी 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद